हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और कल हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग प्लाज्मा, सीरम, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल का बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। ये अनियमित आकार की कोशिका है जो अत्यधिक बड़ी कोशिका यानी मेगाकैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका में विखंडन से बनता है। यानी कि यह भी अस्थि मज्जा में ही बनता है लेकिन विशेष कोशिका में। ठीक है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मीटर इसकी संख्या 2 से 3 लाख है। ठीक है। डेंगू की बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। ठीक है। तो क्या क्या देखें? पहली बात तो इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने में यह मदद करता है, रक्त के बहाव को वह रोकता है। उसके बाद ये रंगहीन होता है, अनियमित आकार की कोशिका है और यह बहुत जो अत्यधिक बड़ी कोशिका है। ठीक है। इसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं और ये अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका में बनता है। ठीक है। जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन तक। और इसकी संख्या प्रति घन मीटर में कितना होता है? 2 से 3 लाख होता है। ठीक है। डेंगू की बीमारी में इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 80,000 से भी कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, रक्त का कार्य क्या क्या है। रक्त पचे भोजन पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन यानी कि CO2 तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हार्मोन का परिवहन करता है, CO2 का, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्वों यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में पिल्हा लिखना चाहता था, पिल्हा प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। रक्त क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में क्या प्रभावित होता है? पिल्हा प्रभावित होता है। ठीक है। पिल्हा प्रभावित होने के कारण ही शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है। रक्त शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है? पीएच मान को नियंत्रित करता है। तो यह क्या क्या काम करता है? पहले तो जो भोज्य पदार्थ रहते हैं, पचे भोज्य पदार्थ, उनका परिवहन करता है। हार्मोन्स का, CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा, इन सब का जो होता है यह अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में क्या होता है? स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। तो याद रखिएगा कि मलेरिया बुखार में क्या होता है? स्प्लीन प्रभावित होता है और रक्त जो है तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब मलेरिया बुखार होता है और स्प्लीन प्रभावित हो जाता है तो शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है। क्योंकि स्प्लीन जो है ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है। स्प्लीन दोनों है, ब्लड बैंक भी है और ग्रेवयार्ड भी है। ठीक है। यानी कि वो कब्रगाह भी है और वहीं से ब्लड बनता भी है। ठीक है। वहाँ पर मतलब स्टोर रहता है, ब्लड बैंक है, स्टोर है। ठीक है। तो जब वो स्टोर में ही गड़बड़ी हो जाएगा तो बाकी पूरे शरीर में उसका प्रभाव दिखेगा, तो शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, शरीर के पीएच को नियंत्रित करता है या शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। अब चलिए लसिका के बारे में पढ़ते हैं। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसिका निकल कर आगे प्रभावित होता है। तो यह क्या है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लिम्फ में क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसिका निकलकर आगे प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, मतलब वहां से बहती है। ठीक है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। यह क्या करती है? कोशिका से
हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। शरीर में जितना भी ज़्यादा जल है उसको वह क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसिका में और क्या होता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। ठीक है, लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पोलियो में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो लसिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले लसिका के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए केवल लिम्फ के बारे में बताया गया है, यानी कि लसिका के बारे में, लेकिन जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी तरीके से लिम्फैटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि खान सर के नोट्स में लिम्फैटिक सर्कुलेशन के बारे में लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस लसिका के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया। तो हम लोग उसको ठीक से समझ लेते हैं ताकि ये लसिका क्या है वह समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस समय हमको भी ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ये है क्या, बस हम रट लेते थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग को पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लसिका तंत्र। तो इसमें देखिए लसिका तंत्र हमारे शरीर की सफाई कर्मी और सुरक्षा प्रहरी होती है, यानी कि यह क्या करती है, साफ सफाई करने का काम करती है। सुरक्षा प्रहरी मतलब देख रेख करना कि कोई गलत चीज़ आ तो नहीं रहा है, मतलब कोई टॉक्सिन, कोई गलत बैक्टीरिया, वायरस ये तो नहीं आ रहा है, मतलब वो गार्ड की तरह भी काम करती है और एक सफाई कर्मी की तरह भी काम करती है। ठीक है, यह शरीर से गंदगी, अतिरिक्त द्रव, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। यह रक्त परिसंचरण के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसका अपना कोई पंप जैसे हृदय नहीं होता, इसलिए हमारे शरीर की गति, चलना, व्यायाम, सांस लेना पर निर्भर करता है। तो देखिए क्या है लिम्फैटिक सिस्टम, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बारिश हुआ है और आपके घर में बहुत सारा पानी जमा हो गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ गंदगी भी जमा हो गया है, वायरस, बैक्टीरिया ये सब पनप रहा है। ठीक है, तो लिम्फैटिक सिस्टम का काम होता है कि उस जो पानी वहाँ पर जमा है उन सबको, जितना भी अतिरिक्त द्रव है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, अतिरिक्त द्रव, बैक्टीरिया, वायरस, अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो यह सफाई कर्मी का भी काम करती है और सुरक्षा प्रहरी यानी गार्ड का भी काम करती है कि कोई गंदा चीज़ हमारे घर में आ ना जाए। मान लीजिए कि आपका शरीर जो है वो एक घर है और वो चेक करती है कि घर है या एक शहर है। ठीक है, वहाँ पर वो उसका काम है चेक करना कि कुछ गलत चीज़ एंटर ना करे, और अगर कोई चीज़ गलत एंटर करता भी है तो उसकी साफ़ सफाई करना। जैसे कि हम बताएं कि मान लीजिए पूरे शहर में पानी बरस गया है, तो जितना भी अतिरिक्त द्रव है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसको निकालना, बैक्टीरिया, वायरस, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह भी रक्त परिसंचरण के साथ ही काम करता है, लेकिन इसके पास अपना कोई हृदय नहीं होता। यह रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन भी एक अलग पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि यह ब्लड वेसल्स है, उसी में यह भी काम कर रहा होता है। ठीक है, इसका अपना वेसल्स नहीं होता है कोई, मतलब अपना कोई हृदय नहीं होता। अपना वेसल्स तो होता है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अपना इसके पास हृदय नहीं होता है जो उसको पंप करे। ठीक है, जब हम लोग हिलते डुलते हैं, चलना, व्यायाम करना, सांस लेना ये सब करते हैं, तो इसके थ्रू वह अपना टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लसिका तंत्र के प्रमुख भाग। ठीक है, इसके कौन कौन से भाग हैं, ये पूरा तंत्र है, तो हर तंत्र का भाग होता है बहुत सारा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, नाक था, उसके बाद लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, और फिर बहुत सारा फेफड़ा और ये सब कुछ था। ठीक है, तो उसी तरह यह भी एक तंत्र है, तो इसका भी बहुत सारा पार्ट होगा। तो पहला है लिम्फ। पहला कौन सा तंत्र है, लिम्फ, जिसके बारे में खान सर के नोट्स में दिया हुआ है। शरीर की सफाई करने वाला तरल। ठीक है, लिम्फ क्या है, शरीर की सफाई करने वाला तरल। तरल क्या है, चलिए यह एक पानी जैसा
तरल फ्लूइड है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों से अपशिष्ट और बैक्टीरिया लेकर बहता है। ठीक है, तो जैसे कि घर में अगर कहीं पर कुछ कचरा रहता है मान लीजिए, तो उसको कैसे बहाते हैं, उसको पानी से ही बहाते हैं ना। तो उसी तरह से यह एक पानी तरल जैसा है, फ्लूइड है। यह क्या करता है, हमारे टिश्यू में जितना भी अपशिष्ट बैक्टीरिया और ये सब चीज़ रहता है, वेस्ट चीज़, उसको वह अपने साथ बहा कर ले जाता है। ठीक है, वह पानी के जैसा रहता है, वह अपने साथ उसको बहा के ले जाता है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ती है। अब यह जो तरल है, यह लिम्फ जो है, यह एक तरल है, और यह तरल जो है किस रक्त से भरा हुआ रहता है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरा हुआ रहता है। तभी तो इसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया है, गलत बैक्टीरिया, उसको वह मारने का काम करती है। ठीक है, या बहा के ले जाती है। अब चलिए दूसरा पार्ट कौन सा है। एक तो हो गया लसिका। लसिका क्या है, ये एक तरल है, शरीर की सफाई करने वाला तरल। एक तरह से समझ लीजिए कि शरीर की सफाई करने वाला पानी। ठीक है, और उस पानी में होता क्या है, श्वेत रक्त कोशिका होता है। ठीक है, कई बार होता है ना कि घर के बर्तन को आप साफ़ करने के लिए नींबू डालते हैं या कुछ और डालते हैं, तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि शरीर की सफाई करने के लिए एक तरल है, उसमें WBC से वह भरा हुआ है। ठीक है, ताकि वह बैक्टीरिया को मार सके। उसके बाद आता है लसिका वाहिकाएँ, लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। ये नालियाँ हैं, ये पतली नालियों की तरह होती है जो लसिका को शरीर के विभिन्न हिस्सों से एकत्र करके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो वह क्या करती है, जैसे इसको एक तरह समझिए, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड में क्या बह रहा है, लसिका बह रही है। ठीक है, लसिका मतलब तरल पदार्थ, वो फ्लूइड बह रहा है, और यहाँ पर है नालियाँ, अलग से नाली है। ठीक है, इसमें से लसिका इसमें आ जाता है, जो भी गंदा मतलब लसिका में जो भी बैक्टीरिया रहता है उसको इसमें डाल देती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह नालियाँ हो गया, लसिका वाहिकाएँ। अभी जो छोटा वाला बनाए थे वो क्या थी, लसिका वाहिकाएँ थी। ये पतली नालियों की तरह होती है जो लसिका को शरीर के विभिन्न हिस्सों से एकत्र करके आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, यह रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स की तरह होती है, इनमें कोई पंप नहीं होता है लेकिन। ठीक है, ब्लड वेसल्स की तरह होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स को तो पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, पर इसमें कोई पंप नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं लसिका ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि क्या होता है, पुलिस स्टेशन। ये एक तरह से पुलिस स्टेशन, इसको इस तरीके से हम लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। ये लिम्फ नोड क्या होता है, जगह जगह पे ना, एक मान लीजिए कि शहर है, तो शहर में क्या है, जगह जगह पे एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन क्यों होता है, चोर डाकू को पकड़ने के लिए। तो यह क्या है, यह छोटे छोटे बटन जैसी संरचना होती है। ठीक है, वैसे तो पुलिस स्टेशन जैसे भी गोल गोल बनाए थे ना, आप समझ लीजिए वो बटन जैसी संरचना है। ठीक है, और वो पुलिस स्टेशन की तरह काम करती है, जो पूरे शरीर में बिखरे रहते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो लसिका ग्रंथि में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं उसे पकड़कर नष्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जब शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो उसको क्या करती है कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये पकड़ने का काम करती है कि वो बैक्टीरिया वायरस को तुरंत से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लसिका ग्रंथि जो रहती है, लसिका ग्रंथि क्या है, पुलिस स्टेशन है, उसमें मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो लसिका ग्रंथि में क्या होता है, उस पुलिस स्टेशन में बहुत सारा क्या होता है, WBC होता है। ठीक है, WBC। ठीक है, WBC होता है, यह उसको पकड़कर उसे नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, और यह कहाँ कहाँ पर होता है, मुख्य स्थान आप ध्यान रखिए, वैसे तो बहुत जगह हो सकता है, लेकिन मुख्य स्थान है, गला के पास होता है, कान के पास होता है, आर्मपिट के पास होता है, कान के पीछे भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्मपिट का बात कर रहा है। उसका कमर में होता है, जांघों में के पास होता है, घुटने के पीछे होता है। ठीक है, जब संक्रमण अधिक हो जाता है तो ये सूज जाते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी गला सूज जाता है। ठीक है, कभी मतलब टॉन्सिल बढ़ जाता है, गला सूज जाता है। कभी कभी आप अपने आर्मपिट पर थोड़ा बहुत देखेंगे कि वहाँ पिंपल्स आ गया है या सूजन टाइप का हो गया है, या आप और भी कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि सूजन या पिंपल्स टाइप का आ गया है। ठीक है, तो वह इसीलिए होता है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाए तो वह सूज जाता है। ठीक है, जब संक्रमण अधिक हो जाता है तो ये सूज जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्लीहा। प्लीहा क्या है, बड़ी सफाई मशीन है। प्लीहा क्या है, बड़ी सफाई मशीन है। ठीक है, यह शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग होता है। यह प्लीहा भी क्या है, यह लसिका तंत्र का ही एक अंग है। वहाँ पर खून की सफाई की जाती है। यह खून को साफ करता है, पुराने RBC को हटाता है और नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, यह क्या करता है, जब RBC वहाँ पहुँचता है तो उसको साफ सफाई कर देता है और फिर नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये टीम लीडर है।
यह लीडर है और यह सबको मतलब बताता है कि क्या क्या करना है। यह बचपन में अधिक सक्रिय होता है। थाइमस ग्रंथि क्या होता है, बचपन में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बचपन में छोटा बच्चा जो रहता है वो मिट्टी खा लेता है, कुछ भी मुंह में डाल लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। पर अगर हम लोग ऐसा करें तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि ये बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है थाइमस ग्रंथि, इसीलिए बचपन में बच्चों को कुछ नहीं होता है, कुछ भी मुंह में डाल ले तो। और शरीर के सुरक्षा सैनिक टी सेल को परिशिक्षित करती है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है, टी सेल को परिशिक्षित करती है, यानी टी सेल उसके पास होता है, उसी से वह काम करती है। अस्थि मज्जा बोन मैरो ब्लड सेल का कारखाना, यह नए सफ़ेद रक्त कण यानी WBC बनाता है जो संक्रमण से लड़ते हैं। ठीक है, तो WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वह बोन मैरो में होता है, और यह काम क्या करता है, संक्रमण से लड़ने का काम करता है। ठीक है, टॉन्सिल शरीर के पहले रक्षक, टॉन्सिल देखते होंगे आगे में ही रहता है। ठीक है, तो शरीर में सबसे पहला रक्षक कौन होता है, टॉन्सिल ही होता है। यह गले में मौजूद होता है और पहले बैक्टीरिया को पकड़ने का काम करता है। ये सबसे पहले बैक्टीरिया को पकड़ने का काम करता है। अगर मुंह के द्वारा यह जा रहा है तो उसको पकड़ने का काम करता है। ठीक है, कभी कभी देखते हैं टॉन्सिल भी सूज जाता है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। अगर आप सर्दी खांसी भी होता है तो आप देखते हैं कि गले में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गले में ही ये टॉन्सिल उस बैक्टीरिया को पकड़ने का काम करता है। चलिए तो आगे देखते हैं लसिका तंत्र काम कैसे करता है। लसिका वाहिकाएं शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त द्रव और गंदगी इकट्ठा करती है। देखिए क्या है, ब्लड में बहुत सारा गंदगी है, यहाँ पर लसिका वाहिका है पतला पतला। ठीक है, छोटा पतला पतला हर एक जगह पर है, और यह क्या करती है, ब्लड से इकट्ठा करने का काम करती है जितनी भी गंदगी है, अतिरिक्त द्रव है। ठीक है, जो ज़्यादा पानी हमको ज़रूरत नहीं है, जितना पानी उसको वह ले लेती है, ब्लड से ले लेती है। ठीक है, यह लसिका ग्रंथियों में जाता है। उसके बाद क्या करती है, यह जो लसिका में गंदगी है वह सब क्या करता है, वहाँ नोड के पास जाता है, पुलिस स्टेशन के पास जाता है। ठीक है, जहाँ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों को नष्ट करती है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में से ये छोटे छोटे लिम्फ नोड है, और ये लसिका वाहिका है, यानी कि लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, इस वेसल से वह जाता है, जगह जगह पर क्या है, एक लिम्फ नोड बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बना हुआ है, इसमें से जितना भी रहता है वह वहाँ पर पकड़ने का काम करता है, पकड़ के और यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे मार दिया जाता है उन लोगों को। ठीक है, यहाँ पर WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसको मार दिया जाता है। जहाँ सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती है, क्या करती है, नष्ट कर देती है। साफ किया गया द्रव रक्त में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, अब वह जो द्रव था उसमें जितना भी हानिकारक कीटाणु था उसको क्या किया गया, मार दिया गया उसमें, और अब जो द्रव बचा हुआ है वो तो शुद्ध है, साफ है, उसको फिर से रक्त में भेज दिया जाता है। ठीक है, जो भी अनावश्यक चीज़ें बचती है वे मल मूत्र और पसीने के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बाकी सारी चीज़ों को क्या वह लीवर के पास भेज दिया जाता है या मल मूत्र के द्वारा भेज दिया जाता है। बहुत सारा चीज़ लीवर के पास भेज दिया जाता है साफ़ सुथरा करके। ठीक है, मतलब साफ़ वाफ करके जो गंदगी रहता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी रहता है वह क्या करता है, लीवर के पास बहुत सारा भेज दिया जाता है। लीवर क्या करती है, बाइल बना के और उसको छोटी आंत में छोड़ देती है। ठीक है, छोटी आंत में छोड़ देती है, छोटी आंत बड़ी आंत के थ्रू उसको मल के द्वारा निकाल देता है। ठीक है, कुछ चीज़ तो ब्लड में रहता है हानिकारक चीज़, उसको क्या करती है, वह मार के और उसके बाद किडनी के पास भेज देती है, किडनी उसका साफ सफाई कर देता है। कुछ चीज़ें पसीने के द्वारा वह निकाल देती है। ठीक है, पसीने के द्वारा आप देखते होंगे कि आर्मपिट में, गले के पास, या जो आपके और भी ऐसा जगह जहाँ पर होता है वहाँ से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिम्फ नोड होता है। ठीक है, तो उन सब जगहों से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं लसिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। तो व्यायाम करें, ज़्यादा पानी पिएं, गहरी सांस लें, मालिश करें, स्वस्थ भोजन करें। ठीक है, स्वस्थ भोजन करें, लंबे समय तक बैठे ना रहें। शरीर को हिलाने डुलाने से ही लसिका मतलब कि वह उसमें सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं कि उसको सर्कुलेट करने के लिए उसके पास कोई हार्ट नहीं है जो पंप करेगा। ठीक है, वह सर्कुलेशन तभी होता है जब आप हिलते डुलते हैं, जब आप मालिश करते हैं तब। ठीक है, तो यह कंप्लीट हो गया, हम लोग लसिका तंत्र के बारे में सब कुछ समझ गए। इतने अच्छे से जब हम छोटे थे तब तो हमको कोई समझाया नहीं था, इसलिए इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझा दिए, ताकि आगे आपको हो सकता है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना भी आए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको लसिका तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सर के नोट्स पे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर केवल लसिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो आपको पतला द्रव के बारे में बताए थे ना, वही केवल बताया गया है। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें WBC होता है, ठीक है। क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम तो है कीटाणुओं को मारने का, तो इसमें हेमोग्लोबिन क्या करेगा। यह शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकल कर आगे प्रवाहित होती है। तो यह जो लसिका है, यह कहाँ से प्रवाहित होती है, वही पुलिस स्टेशन से प्रवाहित होती है, और हर जगह जाके वह बैक्टीरिया को पकड़ के और फिर से वह पुलिस स्टेशन यानी कि लसिका ग्रंथि के पास लेके जाती है। वहाँ WBC उसमें जितना भी गंदगी होता है उसको मार देता है, ठीक है। चलिए आगे जो है, लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। तो यह इसका काम क्या होता है, कोशिका से गंदगी लेके आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसका केवल एक ही दिशा में प्रवाह होता है, ठीक है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। यह संक्रमण से बचाती है और शरीर में जितना भी अतिरिक्त जल है उसको क्या करती है, अपने में अवशोषित कर लेती है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है, ठीक है। यह घाव भरने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, WBC बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, लसिका में, इसीलिए घाव भरने का काम करता है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। यह रक्त में क्या है, RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो की बीमारी में क्या होता है, लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पोलियो की बीमारी में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो लसिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रक्त का थक्का जमना बनना, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में मेरे ख्याल से यह काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप के उसके बारे में दिया हुआ है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रक्त का थक्का बनना, रक्त समूह और भी जो है ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।